हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ से प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हर बार एग्जाम में इस प्रश्नावली से प्रश्न आता ही आता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। यहाँ एक नया शब्द आ गया है, सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, ये क्या होता है। देखिए, जब एक ही केंद्र पे दो अलग अलग त्रिज्या के वृत्त होते हैं तो उस वृत्त को हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो उसी केंद्र पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है और उसी केंद्र पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो ये खींच लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या नाप लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, अब इसी केंद्र पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या नापना होगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी को यहीं पे रखेंगे। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। ये हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी बिंदु से, यानी कि वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करना है। ठीक है, तो ये जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इसके परिधि पर आप कोई भी एक बिंदु ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ, आपको जहाँ मन करे वहाँ ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। ठीक है, और एक केंद्र है तो इसका नाम देते हैं O। ठीक है, और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देते हैं। इस तरीके से मिला दिया, यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हमने मिला दिया। ओके, इसके बाद क्या करना है, इस ओपी रेखा को समद्विभाजित करना है। ठीक है, तो समद्विभाजित करने के लिए क्या करना होता है कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं हम इसको। ठीक है, इस त्रिज्या को जैसे इतना पे रख देते हैं। ठीक है, आधा यहाँ के लगभग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चाप काटेंगे ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, और फिर ओ पर इसको रखेंगे प्रकाल को, और ऊपर नीचे दोनों चाप काटेंगे। ठीक है, ये हमने काट दिया। हमारे पास दो बिंदु आ गया, एक ए बिंदु और एक ए बिंदु। ठीक है, इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि ये जो समद्विभाजक है ओपी को सी बिंदु पे काटता है। ठीक है, अब ओसी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है। ठीक है, या सीपी भी आप कह सकते हैं। तो इसके लिए इसको सी बिंदु पे रखेंगे। ठीक है, और ओसी त्रिज्या लेंगे। ये हमने ओसी त्रिज्या ले लिया और एक वृत्त खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये जो वृत्त है ये पहले से खींचे गए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को इस बिंदु पे और इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं Q और इसका नाम दे देते हैं R। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ठीक है, अब हमारे पास एक Q बिंदु है और एक R बिंदु है। ठीक है, तब स्पर्श रेखा करने के लिए क्या करना होगा, P से Q को मिलाना होगा और P को R से मिलाना होगा। ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब हमारा रचना बनके तैयार हो चुका है। अब हमें लिखना है रचना के चरण। ठीक है, लेकिन हमें औचित्य भी लिखना होता है। इसके लिए क्या करेंगे, ओ से क्यू को मिला देते हैं और ओ से आर को मिला देते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें लिखना है रचना के चरण। तो रचना का चरण लिखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। जैसे जैसे हमने इसको बनाया है वैसे वैसे लिख देना होता है, रचना का चरण कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो संकेंद्रीय वृत्त खींचा है। तो लिखेंगे रचना के चरण नंबर 1,
सबसे पहले 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2 सकेंद्रीय वृत्त खींचा। इसके बाद बड़े वृत्त के परिधि पे हमने P बिंदु अंकित किया। नंबर 2, बड़े वृत्त के परिधि पर P बिंदु अंकित किया। ठीक है। नंबर 3, O से P को मिला दिया। O से P को मिलाया। ठीक है। साथ ही समद्विभाजित किया। इसका मध्य बिंदु, देखिए इसका मध्य बिंदु क्या है? C है। ठीक है, तो लिखेंगे C है। अब OC त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। ठीक है, OC या CP जो भी कहिए। ठीक है। नंबर 4, OC त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, उसको Q और R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो लिखेंगे जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को Q तथा R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद P से Q को और P से R को मिला दिया, तो लिखेंगे नंबर 5, P से Q को तथा P से R को मिलाया। ठीक है। इसके बाद हमें नापने के लिए भी कह रहा था कि कितना है। ठीक है, तो आइए नाप लेते हैं। देखिए A हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर और नीचे वाला हो जाएगा A भी 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे PQ बराबर PR बराबर 4.4 सेंटीमीटर। दो स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा रचना के चरण कंप्लीट होता है। अब हमें लिखना है औचित्य। ठीक है, तो औचित्य के लिए औचित्य देखिए PRO और PQO दोनों कितना है? 90-90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण PRO बराबर कोण PQO बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण है। ठीक है, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का कोण, इसलिए OQ लंब है PQ पर तथा OR लंब है PR पर। OR लंब है PR पर। ठीक है, अतः PQ तथा PR स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच बना कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है।
90 डिग्री का होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।